क्लास 10 हमने इलेक्ट्रिसिटी में कल आपको रेजिस्टिविटी पढ़ाई थी। रेजिस्टिविटी के फैक्टर बताए थे, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। उसके अलावा आपको ब्लू क्वेश्चंस भी कराए थे और एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कराए थे। आपका जो कंप्लीट हो गया वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, पेज नंबर 209 तक। कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे अपना प्रॉब्लम सेंड कर दीजिए। रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, हमें बताना है कि जो रेजिस्टर्स होते हैं उसमें उसको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। हम रेजिस्टर्स को दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं वो एंड उसमें एक रेजिस्टर दूसरे रेजिस्टर से एंड टू एंड कनेक्टेड होता है और पैरेलल में किसी एक पॉइंट से कनेक्ट होता है। पहले मैं आपको कॉम्बिनेशन में दो कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज हम सीरीज कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर एंड्स टू एंड कनेक्ट होते हैं। इसे सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो हर किसी रजिस्टर में सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। ड्यू टू दिस सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हर रजिस्टर में सेम होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से करंट इजीली फ्लो नहीं होता। इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन को हम हाउसेज में यूज नहीं करते। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर हम ड्रॉ करके देखें तो कैसे होता है। ये आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया, सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, तीनों कंटिन्यूएशन में कनेक्ट हो रखे हैं, इसलिए कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। दिस वन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों के तीनों आपके एक सीक्वेंस में कनेक्ट हो रखे हैं। अगर मैं इसको एक बैटरी सेल से कनेक्ट कर दूं, यहाँ पे की लगा दिया है, करंट मेजर करने के लिए क्या मीटर लगा दिया, जब भी आप डिवाइस कोई भी सर्किट बनाते हैं तो उसमें प्लस की वायर होती है, प्लस की वायर से कनेक्ट करते हैं, और माइनस की वायर माइनस की वायर से कनेक्ट करते हैं। बीच में की है की पुट करते करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। देखो सीरीज में अगर यहाँ से करंट चला बैटरी से, तो जितना करंट अगर यहाँ पे गया उतना ही करंट इसमें जाएगा, उतना ही करंट इसमें जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन में इसी वजह से जो करंट होता है वो हर रेजिस्टेंस का क्या होता है, सेम होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3। सबको प्लस कर दिया तो ऑब्वियसली जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। इसका हम डेरिवेशन करते हैं, मैंने आपको नोट्स में भेज दिया इसका डेरिवेशन। सपोज there are the three resistance R1, R2 and R3 are connected in series, R1, R2 and R3. Suppose three resistance R1, R2 and R3 are connected in series which is shown in the figure. The potential difference of R1 is V1. The potential difference of R2 is V2 and the potential difference of R3 is V3. Potential difference of R1 is V1. Potential difference of R2 is V2. Potential difference of R3 is V3. Therefore total potential difference कितना हो जाएगा, V = V1 + V2 + V3. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V = V1 + V2 + V3 according to Ohm's law. According to Ohm's law, V = होगा IR,
V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2, V3 इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR, V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2 और V3 इक्वल्स टू IR। V की वैल्यू V1 की, V2 की और V3 की कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पुट कर देंगे। रह जाएगा IR इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR, IR इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। IR1 इक्वल्स टू IR प्लस इसकी वैल्यू पुट कर दी IR, V की वैल्यू IR, देन IR1, IR2 और IR, I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दोबारा से समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। रजिस्टर्स को हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर्स होते हैं वो एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ज्वाइन होते हैं R1, R2 और R3। सपोज थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 are connected end to end, which is shown in the figure. Therefore, potential difference of R1 is V1, potential difference of R2 is V2 and potential difference of R3 is V3. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू होगा IR, V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2 और V3 इक्वल्स टू IR। V की वैल्यू V1 की, V2 की और V3 की वैल्यू पुट करते हैं किसमें? इसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो V की वैल्यू कितनी आएगी? IR इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। R कॉमन आ जाएगा, I कॉमन आ जाएगा, I साइड कैंसिल होगा तो R इक्वल्स टू कितना आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ये क्या हो गया? डेरिवेशन हो गया। तो सीरीज का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। देखो हम एग्जांपल नंबर 12.7 करते हैं, फिर आपको दो ब्लू क्वेश्चंस कराते हैं। Example 12.7, an electric lamp whose resistance 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery। देखो एक ये लगा हुआ है, ये फिगर दे रखा है, इसमें दो रेजिस्टेंस है, एक की वैल्यू 4 ओम है, एक की 20 ओम। बैटरी लगा रखी है कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट की। यह मीटर लगा हुआ है, मीटर करंट को मेजर करता है। की पुट करते हैं, करंट फ्लो में स्टार्ट होगा। करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है। क्लियर? अब हमें फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो एंड टू एंड ज्वाइन हो रखे हैं, तो इसका मतलब सीरीज में ज्वाइन है। सीरीज में मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तीन होंगे तो R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 होंगे, दो होंगे तो कितने आएंगे? R1 प्लस R2। तो
तो R इक्वल टू आएगा R1 प्लस R2 4 प्लस 20 कितना आ गया 24 ओम। ए पार्ट का आंसर आ गया टोटल रेजिस्टेंस। सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 4 प्लस 20 कितना आ गया 24 ओम आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं द करंट थ्रू द सर्किट करंट निकालना है। ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल्स टू IR। और आपके पास आ गया 24 टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट। I निकालना है V पार्ट V इक्वल्स टू IR I इक्वल्स टू V अपॉन R 6 अपॉन 24 1 अपॉन 0.25। टोटल सर्किट का हमें क्या निकालना था करंट। V इक्वल्स टू होता है IR I इक्वल्स टू V अपॉन R। V कितना दे रखा था 6 R कितना निकाला हमने 24 6 अपॉन 24 1 अपॉन 4 कितना आ गया 0.25 एम्पीयर। सी पार्ट में हमसे पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। दोनों का अलग अलग पूछा है। मैंने आपको बताया था सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस हर किसी का अलग अलग होता है। पहले हम किसका बता रहे हैं अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप ये है आपका इलेक्ट्रिक लैंप कौन सा है ये वाला। तो उसका रेजिस्टेंस आपका 20 ओम। V इक्वल्स टू IR1 I कितना है आपके पास 0.25। मैंने बोला था सीरीज में करंट हर किसी का सेम जाता है तो जितना इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा। दोनों में सेम जाएगा कंडक्टर में भी और आपका इलेक्ट्रिक लैंप पे। I 0.25 R1 20 कितना इलेक्ट्रिक लैंप का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। V इक्वल्स टू IR होता है I की वैल्यू 0.25 और R कितना था 20 तो ऐसे बटा नीचे 100 आ गया 25 4 द 100 25 वोल्ट। कितना आंसर आ गया 5 वोल्ट। इसमें एक पार्ट और रह गया अभी आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर कौन सा है 10 वोल्ट कंडक्टर। आया क्वेश्चन समझ में एक बार रिपीट कर देते हैं। ये एक 4 ओम का कंडक्टर लगा हुआ है एक 20 ओम का इलेक्ट्रिक लैंप लगा हुआ है 6 वोल्ट की बैटरी थी एमीटर था। उससे सबसे पहले हमसे पूछा इसका टोटल रेजिस्टेंस। एंड टू एंड कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 कितना आ गया 4 प्लस 20 कितना आ गया 24। उसके बाद उसने पूछा करंट V इक्वल्स टू IR I इक्वल्स टू V अपॉन R 6 अपॉन 24 कितना आ गया 0.25 एम्पीयर। फिर इलेक्ट्रिक लैंपों से पोटेंशियल डिफरेंस पूछा। ये इलेक्ट्रिक लैंप है आपका क्योंकि सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हर किसी का अलग अलग होता है। I 0.25 पोलर सर्किट का जितना जा रहा है जितना इलेक्ट्रिक लैंप में जाएगा उतना ही कंडक्टर में जाएगा 0.25 इंटू 20 5 वोल्ट आ गया। कंडक्टर में निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू IR 0.25 इंटू 4 कितना आ गया 5 वोल्ट। तो आपका आंसर आ गया। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 12.7। अभी करेंगे हम पेज नंबर 213 पे ब्लू क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। रीड करो आप। मैंने सब चीज सॉल्यूशन करके आपके नोट्स में सेंड किया हुआ है आपको बस समझना है। नोट्स देखो सामने खोल के सेम चीज चल रही होगी। ड्रॉ schematic diagram of the circuit consisting of the battery of 3 cells 2 वोल्ट ईच। हमें एक डायग्राम बनाना है जिसमें 3 सेल लगाने 2 वोल्ट के, रजिस्टर लगाने 3 5 ओम का 8 ओम का और 12 ओम का, एक प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। पाँच ओम 8 ओम और 12 5 ओम
8 ओम 12 लगे 3 रजिस्टर कनेक्टेड एंड टू एंड, 3 सेल लगाने हैं 2-2 वोल्ट के, 1 2 3 लगे 3 सेल। ए प्लग की अभी ओपन है, करंट फ्लो स्टार्ट हो गया। ये पहले क्वेश्चन का आपका डायग्राम बन गया सीरीज में। उससे बोला था 3 रेजिस्टेंस की मैंने 5 ओम 8 ओम बोला था, एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, 3 सेल लगाए 2-2 वोल्ट पे, एक की लगाई, क्वेश्चन खत्म। ये आपका फर्स्ट ब्लू क्वेश्चन हो गया पेज नंबर 213 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। दोबारा से ड्रॉ करना, पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स। करंट सेम रहेगा सब में, जितना सीरीज में टोटल सर्किट में जाएगा उतना ही सब में जाएगा, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। एंड द वोल्टमीटर अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। एक वोल्टमीटर लगाना है 12 वाले के पास उसमें। एक एमीटर लगा दिया, माइनस की वायर माइनस से जुड़ी, प्लस की प्लस से, ऐसे प्लस की प्लस से जुड़ी, माइनस की माइनस से। वोल्टमीटर यहाँ क्यों लगाया 12 वाले में, उसने बोला है क्वेश्चन में कि वोल्टमीटर हमें 12 के अकॉर्डिंग लगाना है, और एमीटर सीरीज में यहाँ तक कहीं भी लगा दो, आप यहाँ से यहाँ तक कहीं पे, क्योंकि करंट सीरीज में क्या होता है, सेम होता है। व्हाट आर द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। पहले इसका हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया आपका 25 ओम। अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। ए पार V इक्वल्स टू आई आर, I इक्वल्स टू V अपॉन आर। 6 वोल्ट भी मैंने आपको, क्योंकि एक सेल 2 वोल्ट का है, तो 3 सेल कितने वोल्ट के हो गए, 6 के, अपॉन 25 0.0, 25 टू द 50 बचे 10, 25 होगा 0.24 एम्पियर। ये करंट आ गया टोटल सर्किट का, तो एमीटर की रीडिंग कितनी आएगी, 0.24 एम्पियर। अब सेकंड पार्ट में से जो वोल्टमीटर की रीडिंग पूछी है वो इसका आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। करंट सेम जाएगा तो करंट 0.24 लूंगा, R3 लूंगा क्योंकि 12 वाले करेगा, 12 4 द 48, 12 2 द 24 और 4 28। तो ये आपके सीरीज की क्वेश्चन खत्म हो गए। सीरीज का डेरिवेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, आज आपको मैंने सीरीज पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैरेलल पढ़ा दूंगा, ठीक है। पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया, 5 + 8 + 12 25 ओम आ गया, ये टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया। I V अपॉन R से ये वोल्ट एमीटर की रीडिंग आ गई 0.254 एम्पियर। उसके बाद आपको V निकालना था, IR3 0.24 × 12 2.88 वोल्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा, उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। थैंक यू।